ईरान वो मुल्क जो सालों से दुनिया को आंख दिखाता आया है, वो सत्ता जो फांसी को हथियार बना करके डर फैलाती रही है, आज अचानक वही ईरान बैकफुट पर है। और क्यों दिख रहा ये भी हम आपको बताते हैं, और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि 800 कैदियों को फांसी देने का फैसला ईरान की तरफ से किया गया था। खामनेई ने इसका ऐलान कर दिया था, जो कि फिलहाल रोक दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई डर गए हैं? ईरान में अब 800 लोगों को नहीं होगी फांसी। यूएस बोला ट्रंप की धमकी का दिखा असर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। हत्याएं नहीं रोकी तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। अमेरिका का सीधा दावा है, ईरान में फांसी पर लगी ये ब्रेक कोई इंसानियत की जीत नहीं, बल्कि ट्रंप की सीधी चेतावनी का असर है। यूएस का कहना है, ट्रंप ने जो कहा, तेहरान ने उसे गंभीरता से लिया। तो क्या वाकई ईरान का खौफनाक सिस्टम दबाव में आ गया है? और क्या खामनेई को पहली बार अपने फैसलों की कीमत चुकाने का डर सताने लगा है? اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم باید دست دراز کنیم طرف آمریکا. ईरान में मौत की सजा कोई अपवाद नहीं, बल्कि सिस्टम का हिस्सा है। राजनीतिक विरोधी हो, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हो, या फिर हिजाब कानून का विरोध करने वाली महिलाएं हो, ईरान ने फांसी को साइलेंसर की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अमेरिकी सूत्रों और मानवाधिकार संगठनों के हवालों से
ये दावा किया जा रहा है कि करीब 800 लोगों को दी जाने वाली फांसी फिलहाल रोक दी गई है। और इसी के साथ अमेरिका ने बड़ा बयान भी दे दिया। ईरान ने फांसी रोकी क्योंकि उसे साफ संदेश मिल गया है, अब हर कदम पर जवाब मिलेगा। मतलब साफ है, अमेरिका इसे डिप्लोमेसी नहीं मान रहा बल्कि डिटरेंस की जीत बता रहा है। और इस पूरे खेल के केंद्र में एक नाम बार बार गूंज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, वो राष्ट्रपति जिसने ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को झटके में खत्म कर दिया था, वो नेता जिसने न्यूक्लियर डील फाड़कर ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी थी। अब ट्रंप फिर से एग्रेसिव मोड में है और उन्होंने साफ कहा, अगर ईरान ने लाइन क्रॉस की तो जवाब ऐसा होगा जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। यही बयान तेहरान के पावर कॉरिडोर में सायरन की तरह गूंजा। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ईरान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। राष्ट्रपति के लिए सभी विकल्प खुले हैं। राष्ट्रपति और उनकी टीम ने ईरानी शासन को यह बता दिया कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से ये पुष्टि अमेरिका की ओर से प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की साजिश रचने के आरोपी 5 ईरानी अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाने के कुछ घंटों के बाद आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन ने ईरानी नेताओं की ओर से विदेशी बैंकों में किए गए वित्तीय लेन देन पर नजर रखने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे जारी अशांति के बीच तेहरान पर दबाव बढ़ गया है।
यानी ट्रंप की धमकी सिर्फ बयान ही नहीं थी, वो एक चेतावनी थी और ईरान ने उसे पढ़ लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई अब दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ देश के भीतर बढ़ता गुस्सा, महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं का विरोध, तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों का दबाव। ऐसे में 800 फांसी तेल डालने जैसा होता और शायद यही वजह है कि ईरान ने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो सवाल ये कि क्या खामनेई डर गए हैं या फिर यह सिर्फ वक्त खरीदने की चाल है? क्या ईरान वाकई बदलेगा या मौका मिलते ही वही पुराना क्रूर चेहरा सामने आएगा? अमेरिका साफ कर चुका है, ईरान की हर हरकत पर नजर है। मानवाधिकार उल्लंघन पर अब आंतरिक मामला नहीं रहेगा और अगर ईरान पलटा तो जवाब सिर्फ बयान में नहीं, एक्शन में होगा। ईरान ने 800 जिंदगियों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या ये इंसानियत की जीत है या ट्रंप की धमकी का डर? क्या खामनेई झुके हैं या तूफान से पहले की खामोशी? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।